वैभव सूर्यवंशी, कल मेरे को पहली बार लगा कि वैभव सूर्यवंशी ईगो बैटिंग कर रहा था। उसकी आंखों में दिख रहा था कि वो क्या इंडियन बैट्समैन फ्लैट ट्रैक बुलीज हैं। ये एक क्वेश्चन का आंसर हमें देना पड़ेगा भैया। हाँ जी, तो इंडिया के T20 इतिहास में पहली बार हुआ ये। 19.5 साल हो गए इंडिया को T20 इंटरनेशनल खेलते खेलते, और कल बने हैं 3 नए रिकॉर्ड। और ऐसे रिकॉर्ड जो कोई भी कप्तान चाहेगा नहीं कि बने, और वो रिकॉर्ड है कि पहली बार हुआ है ये कि 5 बैट्समैन पावर प्ले में आउट हुए हैं पहली बार 281 मैचेस खेलने के बाद, और 19.5 साल की इंटरनेशनल T20 क्रिकेट खेलने के बाद कल पहला मैच था जब 5 बैट्समैन पावर प्ले में आउट हो गए 30 बॉलों में, 36 में भी नहीं, 30 में। और चेस करते हुए सबसे बड़ी हार हुई है भाई 125 रन की। 125 रन से आज तक इंडिया हारा नहीं। इससे पहले 2019 में न्यूजीलैंड से 80 रन से हारा था, तो 45 रन यहाँ पर बहुत बढ़ गए। और ये पहली बार हुआ है कि लगातार 5 T20 हम हार गए। और सही है यार, मुझे लग रहा है भाई को नजर लग गई है यार। वो जब पंजाब में लगातार ये लोग मैच जीते थे 7 या 8, उसके बाद जो हारना शुरू हुआ है बेचारा। नजर असली चीज होती है भाई, लोग नजर असली चीज होती है यार। बहुत नजर लगी है उस भाई को। तो ये 3 रिकॉर्ड हो गए। एक तो 5 विकेट डाउन पहली बार हुए पावर प्ले में, 125 रन से हारे, सबसे बड़ी चेस करते हुए हार, और लगातार 5 मैच हारे। और ये दूसरा सबसे कम टोटल इंडिया का 76 रन। इससे पहले जो था वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था 74 2008 में। कुल मिला के 11.4 ओवर खेली है इंडिया की टीम, यानी कि 11 ओवर 66 बॉले और 4 बॉले 70 रन, 70 बॉले खेली और 76 रन बनाए इंडिया ने। क्या इंडियन बैट्समैन फ्लैट ट्रैक बुलीज हैं? ये एक क्वेश्चन का आंसर हमें देना पड़ेगा भैया, क्योंकि एक भी बैट्समैन 15 रन से ऊपर नहीं बना पाया। हाईएस्ट स्कोर 13 रन। तो इस तरह से तो चलेगा नहीं भाई। टोटल लैक ऑफ एप्लीकेशन था कल के मैच के अंदर में, टोटल लैक ऑफ एप्लीकेशन था। क्योंकि सबसे पहले तो आपने 165 और 175 वाली एवरेज पिच पे 200 रन दे दिए, और उसका मेजर रीजन क्या था कि अच्छी बॉलिंग हो रही है, आप फास्ट बॉल कर रहे हो, डेक को हिट कर रहे हो, आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सडनली आपने उसी ओवर के अंदर में स्लोअर बॉल डालनी शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 4.1 ओवर में हर्षित राणा ने पहली बॉल पे स्लोअर बॉल डाली, छक्का खाया, फ्रीबीज बिल्कुल। 4.5 फिर से स्लोअर बॉल डाली हर्षित राणा, चौका खाया। अननेसेसरी आप चौका खा रहे हो। अक्षर पटेल अपने पहला ओवर करने आया, जो कि चौथा ओवर था, 3.2 ओवर। अक्षर पटेल, बटलर को एक लॉली दी भाई, बटलर ने आगे बढ़ के स्ट्रेट का छक्का दिया। बटलर जो फॉर्म में नहीं था उसको आप वापस फॉर्म में लेकर आए। तो भाई बॉलिंग के अंदर में भी कुछ बढ़िया हुआ निकल, 200 रन दे दिए। अर्शदीप ने पहला ओवर अपना किया मेडन, बढ़िया ओवर, बहुत बढ़िया ओवर, देखने में बहुत बढ़िया ओवर। लेकिन अगले 3 ओवर में भाई ने दे दिए 36 रन। वरुण चक्रवर्ती क्या बॉलिंग डाल रहा है कल, कुछ अता पता नहीं है। सिर्फ एक प्रिंस यादव को छोड़ के, जिसने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी अपनी पहली बॉल पे। बटलर को जो क्रैम करके जो उसने यॉर्कर डाला है, और जो बटलर का विकेट लिया है, वो शेयर ब्यूटी थी। और ओवरऑल उसका बहुत बढ़िया ओवर रहा। 4 ओवर में उसने बहुत कम रन दिए प्रिंस यादव ने, सिर्फ 30 रन दिए। बाकी आप देख लो, सारे बॉलर्स ने 9 के ऊपर, 10 के ऊपर इकोनॉमी के साथ रन दिए। तो भाई ये तो चलेगा नहीं। आप इंग्लिश कंडीशन में जाके इंडियन पिचेस के हिसाब से आप बॉलिंग नहीं कर सकते। आप अननेसेसरी स्लोअर बॉल क्यों डाल रहे भाई? स्लोअर बॉल कहां डालेगी? यहां डालेगी इन पिचेस पे। वो मारेंगे तुम्हारे को उठा के छक्के, जो कि मारे उन्होंने। फिल सॉल्ट ने मारा तुम्हें 44 बॉल पे 70 रन, बटलर ने मारा 36 रन 21 बॉल पे, और सैम करन ने क्या ब्यूटी खेली है भाई, 41 रन 24 बॉल पे। और फील्डिंग, अरे बाबा, इतनी बेकार फील्डिंग। आप इंटरनेशनल मैचेस में ऐसी फील्डिंग करके तो नहीं जीत सकते भाई, ऐसी फील्डिंग करके नहीं जीत सकते भाई। और टॉम बेंटन भाई बैकवर्ड पॉइंट पे खड़ा था, हर्षित राणा बैटिंग कर रहा था, मैच जीत चुकी थी। आप वो रिप्ले में देखना, हाइलाइट्स में जाकर देखना, ऑलमोस्ट वहां पर इंग्लैंड मैच जीत चुकी थी। एक औपचारिकता मात्र रह गई थी, लेकिन भाई ने अपनी लेफ्ट साइड पे उड़कर जो हर्षित राणा का कैच लिया, जो बहुत तेज शॉट थी, वो दिखाता है डेडिकेशन कि वो खेल किस माइंडसेट से रहे हैं इंग्लिश, और इंडियन किस माइंडसेट से खेल रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि हम लोग वर्ल्ड कप विनर है, वो भी 2 टाइम्स।
अब इसका कारण क्या है? कप्तानी बदलना, नया कप्तान रास ना आना, टीम के अंदर में कुछ चल रहा है, वो तो भगवान ही जाने, या टीम मैनेजमेंट ही जाने, या टीम ही जाने। लेकिन जिस तरह से आप खेल रहे हो भाई, रात को 10-10 बजे मैच आ रहे हैं इंडियन टाइम में, फिर भी जनता मैच देख रही है, और उसके बाद हारना जीतना एक अलग बात होती है भाई, हारना जीतना एक अलग बात होती है, लेकिन अब 76 रन पे इस तरह से हग नहीं सकते यार, इतनी लेंडी बैटिंग नहीं कर सकते भाई। बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार कि ये जो ग्राउंड है वो बहुत ही अजीब शेप का है, तो भाई अजीब शेप तो दोनों के लिए है। अब मान लिया कि इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, लेकिन आपके साथ इतनी बड़ी टीम है, आपको कॉर्पोरेट क्रिकेट तो खेल नहीं रहे कि आपको एक नई टीम मिल गई और नया ग्राउंड मिल गया और आपको एनालिसिस करने का भी टाइम नहीं है, ना प्रैक्टिस करने का टाइम है। आप इंटरनेशनल क्रिकेट हो, इतनी बड़ी टीम है आपके साथ, आपको ये पता है कि कौन सी बाउंड्री किस तरफ है, कैसी बॉलिंग होगी, कहां पर किस स्ट्रैटेजी के साथ कहां पर कैसी फील्डिंग रखनी है। अगर आप वो भी नहीं कर रहे तो इसका मतलब, जैसे मैंने बोला, टोटल लैक ऑफ एप्लीकेशन है, टोटल लैक ऑफ एप्लीकेशन है। इंडिया के अंदर जो बैटिंग होती है वो बैटिंग होती है कि आप पहले 6 ओवर में रन मारते हो, तेजी से रन मारते हो, रन बटोरते हो, अगले 8-9-10 ओवर आप सस्टेन करते हो, और आखिरी के 5-4-6 ओवर जितने भी आप मार सकते हो आप रन मारते हो। ये फॉर्मेट रहता है। इस कंट्री में, इंग्लिश में, इंग्लैंड में ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर आप पहले 6 ओवर में सारे रन नहीं मार सकते। और अगर आप देखो तो जोफ्रा आर्चर ने और टंग ने रन कम नहीं दिए थे, रन ठीक ठाक ही दिए थे, लेकिन आपने उसको विकेटें दे दी, आपने 5 विकेटें दे दी पहले ही 5 ओवर के अंदर में। वहां से वापसी नहीं हो सकती, वहां से बिल्कुल वापसी नहीं हो सकती। तो मैच जो है 200 रन 5 ओवर में बनेंगे नहीं, 200 रन 20 ओवर में बनेंगे। बनेंगे कैसे, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वैभव सूर्यवंशी, कल मेरे को पहली बार लगा कि वैभव सूर्यवंशी ईगो बैटिंग कर रहा था, उसकी आंखों में दिख रहा था कि वो जोफ्रा आर्चर को छक्का मारना चाह रहा है। मुझे लग रहा है वो अलग तरह के रिकॉर्ड्स के पीछे भाग रहा है कि मैं किस बॉलर को पहली बॉल पे कितनी बार छक्के मार सकता हूं। और मुझे लगता है कि यहां पर उसके जो वेल विशर हैं, जो थिंक टैंक है, जो मैनेजमेंट है, जो कप्तान है, जो उसके आसपास लोग हैं, उसके पिताजी हैं, घर वाले हैं, उनको बताना पड़ेगा भाई ये रिकॉर्ड चेज नहीं करने हैं, रिकॉर्ड कुछ और चेज करने हैं, लंबा जाना है। अगर यही करेगा तो अगला विनोद कांबली बन जाएगा भाई। विनोद कांबली की स्टोरी फिर कभी करेंगे, लेकिन एक टाइम वो बंदा, विनोद कांबली और तेंदुलकर एक साथ आए थे। विनोद कांबली वंस अपॉन अ टाइम वाज मोर फेमस देन तेंदुलकर, बट लुक एट द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, तेंदुलकर और कांबली कहाँ रह गए, तेंदुलकर कहाँ पहुंच गया, कांबली कहाँ पहुंच गया। तो भाई मैं यही बोलूंगा उस बच्चे को कि थोड़ा सा पेशेंस रख लो लाला, ऐसे नहीं चलेगा। अभिषेक शर्मा सेम वही, इम्पेशेंट। इंडियन पिचेस नहीं है भाई कि बाहर निकल के छक्का मार दोगे ऑफ साइड के ऊपर में से, कट में से छक्का मार दोगे, हर बार नहीं हो पाएगा। एक आधी बॉल हो जाएगी, हर बार नहीं होगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अय्यर, दुबे, सबका यही हाल है। कल सब, अगर आप देखोगे, इंग्लैंड के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग करी, ऐसी बात नहीं कि बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं करी, बढ़िया बॉलिंग करी, लेकिन इंडिया के बैट्समैन ने उससे बहुत बेकार बैटिंग करी। मोस्टली शॉट्स अगर आप देखोगे तो खुद से विकेट दी हैं। किस बात की जल्दी थी? ऐसा लग रहा था किसी चीज की जल्दी है। जो श्रेयस अय्यर ने बोला कल मैच के बाद कि इट वाज एट्रोशियस, ऑफ कोर्स इट वाज एट्रोशियस। तो भाई ऐसा तो नहीं चलेगा। यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यू हैव टू सी कि क्या चल रहा है और कौन सी चीजों को कैसे ठीक करना है। अदरवाइज ये मुझे लग रहा है कि 4-0 से ना हार के आप आ जाओ। और बहुत एनिमेटेड सी डिस्कशन हुई थी इस मैच के बाद तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर के बीच में, और काफी देर तक जियो हॉटस्टार पे दिखाते रहे हैं। अगर अभी आप मैच देख रहे थे तो ऑफ कोर्स टीम के अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है, 100% चल रहा है। अब वो क्या चल रहा है और वो कितनी जल्दी आप ठीक कर सकते हो वो आप देख लो। बट भाई आज के मैच में तो यार इतनी दुर्गति से नहीं हारना भाई।